कितने समय से ये जी संकट हाँ। जारी है? कैसी परेशानी इस वक्त मुंबई के इलाकों में, आप लोगों तक क्या जानकारियां पहुंच रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिक्कत तो हर एक नागरिक को हो ही रही है, क्योंकि ये पहली बार है जहां मुंबई में इतना बड़ा पावर आउटरेज रहा है। एमएमआर रीजन जो कहते हैं हम, यहाँ एक मेजर इंटरप्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई का, जहां तक लोकल ट्रेन की भी सर्विस रद्द हुई है बीच में। और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि इतना सारा पैसा भरने के बावजूद, जहां कंज्यूमर बार बार बोल रहे हैं कि बीएससी हो, टाटा इलेक्ट्रिकल्स हो, अदानी हो, रिलायंस पावर हो, इतना पैसा भरने के बावजूद जो आज ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निसेंस लेना चाहिए और लोगों की समस्या का हल करना चाहिए। शाइना जी, प्राइवेटाइजेशन तो इसीलिए किया गया था ना, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अगर ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति हो रही है, और 5 साल पहले भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल है जिसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और ये ना सिर्फ हमारी मांग रहेगी, लेकिन ये शायद पहली बार हमारे मुंबई के इतिहास में हुआ है कि इतना बड़ा पावर ग्रिड फेलियर, जहां ट्रेन, अस्पताल में इतनी परेशानी हुई है हमारे आम जनता को, और जो लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल हमारी यही मांग होगी कि जल्द से जल्द सभी एजेंसी काम करें। बीएससी तो हमेशा, बीएससी हमेशा सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इतना पैसा लेते हैं आम जनता से, वहाँ आज पवई, मरोल, गोरेगांव, पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। शाइना जी, आप तो लंबे समय से मुंबई रह रही हैं, ये बताइए, क्या ऐसा संकट पहले आया है मुंबई में? इस तरह की परेशानी पहले पैदा हुई है? ये पहली बार मुंबई के इतिहास में। एक एरिया अलग होता है, लेकिन यहाँ तो थाने, पंडेल, ट्रेन लाइन भी अफेक्टेड है, और जो लोग अस्पताल में अपना इलाज करने जा रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा तो कहना चाहती हूँ कि impact on the services and impact on the citizens in this financial capital of ours is going to cost us heavy. तो फिलहाल तो यही मांग होगी, बीएससी और अन्य एजेंसीज, एमएसईबीसीएल और बाकी के जो एजेंसीज हैं, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर, रिलायंस, सभी को जो इतना पैसा ले रहे हैं आम जनता से, तो शाइना जी, आप तो निवासी भी हैं और आप बीजेपी से नेता भी हैं, आपकी भी इधर उधर बात हो रही होगी, अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश होगी। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक बहाल हो पाएगी व्यवस्था? फिलहाल कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए इतना आक्रोश है मुंबई की जनता में। कहाँ है ये सरकार? एक तरफ आप देखेंगे तो बोरिवली वेस्ट में टाटा पावर है, आप कहीं और देखेंगे तो अदानी का एक ट्वीट आया है, बीएससी से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य एजेंसी जो मुंबई में, आज आप जानते हैं कि एमएसईबीसीएल जो काम करते आ रही है मुंबई पावर को लेके, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। तो आप जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो ट्रेन में अटके हैं, जिनके परिवार अस्पताल में फंसे हैं, और जो लोग सिर्फ एक जवाब चाहते हैं, और सिर्फ चाहते हैं कि आप बता तो दीजिए कि क्या है प्रतिक्रिया एनडीए सरकार के तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी इस बातचीत के लिए। और शाइना एनसी बीजेपी की नेता, लंबे वक्त से मुंबई में रह भी रही हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि उनको आखिरी बार मीनाक्षी याद ही नहीं कि कब ऐसा पहले हुआ था, इतने लंबे वक्त के लिए बिजली गई हो और इस तरीके से वहां के निवासियों को परेशानी का सबब झेलना पड़ा। पंकज उपाध्याय भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पंकज, देखिए, इसी देश में देखिए दो हालात कैसे हैं। सोशल मीडिया पर अगर नजर डालें तो लोग तो मीम भी बना रहे हैं, जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं कि मुंबई वासियों को पहली बार बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यही देश है जहां पर 12-12, 15-15 घंटे भी बिजली कई इलाकों में गुल रहती है। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इस तरह से पूरे की पूरी मुंबई बिजली गुल अंधेरे में डूब गई है।